त्रिकाल ने भूत प्रेतों को सबसे पहले इस फार्म हाउस में भेजा, लेकिन त्रिकाल नहीं जानता था कि वह बुजुर्ग श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा सेवक है। कई चुड़ैलों और डायनों को एक साथ उस बुजुर्ग को मारने के लिए भेजा। नमस्कार दोस्तों, गोस्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राक्षस की है जो कलयुग में पैदा होकर जिसने रावण की तरह कोहराम मचाया। ये राक्षस कलयुग में रावण भक्त था। उसके बाद इस राक्षस का क्या हुआ आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, तभी आपको इस कहानी में आनंद आएगा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसने कलयुग में जन्म लिया और हमारी सोसाइटी के हिसाब से पला और बड़ा हुआ। इस बच्चे का नाम युवावस्था में त्रिकाल पड़ा, जिसने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा और इस राक्षस ने बहुत सी महिलाओं की आबरू लूटी। इस बच्चे ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। ये बच्चा अपने माता पिता की इकलौती संतान था। माता पिता भी बहुत खुश थे कि हमारे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है, लेकिन उनको क्या पता था कि ये बच्चा आगे चलकर उनके लिए परेशानियों का कारण बनने वाला है। बचपन से ही ये बच्चा बहुत ज्यादा शैतान था, जो अपने बड़ों से सही से बात नहीं करता था। बात बात पर ये बच्चा गालियां भी देता था, इसलिए माता पिता इस बच्चे की काफी ज्यादा पिटाई भी किया करते थे, लेकिन इस बच्चे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। माता पिता ने भी इस बच्चे की शैतानियों के कारण अब उसको मारना भी बंद कर दिया था, क्योंकि ये बच्चा अपने माता पिता पर भी हाथ चलाने लगा था। जब ये बच्चा 10 साल का हुआ तब ये बच्चा अपने माता पिता को छोड़कर चला गया। ये बच्चा 8 दिन तक यहाँ वहाँ भूखा प्यासा भटकता रहा। बहुत भटकने के बाद इस बच्चे की मुलाकात एक संत से हुई, जो काफी अच्छे संत थे। इस बच्चे को वह अपने साथ अकेला समझकर अपने साथ ले गए। संत ने अपने साथ इस बच्चे को 5 साल तक रखा, क्योंकि संत भी इस बच्चे से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आखिर में इस बच्चे को संत ने आश्रम से भगा दिया, क्योंकि ये बच्चा चोरी कपट जैसे घिनौने काम को अंजाम देने लगा था। इस बच्चे ने संत के साथ रहकर बहुत कुछ सीख लिया था। इस बच्चे को मंत्र तंत्रों का ज्ञान भी हो चुका था। जब ये बच्चा 20 साल की उम्र पार कर चुका था तब इस बच्चे का नाम त्रिकाल पड़ा। संत के आश्रम से निकाले जाने के बाद त्रिकाल ने बुरी शक्तियों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया था। त्रिकाल रोजाना रात्रि के 12 बजे किसी न किसी शमशान घाट में शैतानी शक्तियों की पूजा करने लगा था। ऐसे त्रिकाल कई सालों तक करता रहा। अब त्रिकाल पर शैतानी शक्तियां मेहरबान हो चुकी थी, क्योंकि त्रिकाल को काफी समय हो चुका था इन शैतानी शक्तियों की पूजा करते करते। एक बार एक खूबसूरत महिला त्रिकाल से मिली और उसने अपनी परेशानी त्रिकाल को बताई। उस महिला की परेशानी मात्र इतनी थी कि उस महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी और घर में उसका पति उसको बहुत मारता पीटता था। त्रिकाल ने महिला की हर एक बात को गौर से सुना और उसका समाधान करने के लिए भी कहा। महिला ने त्रिकाल से कहा कि मेरे पास इस समय पर कोई भी पैसा नहीं है जो मैं आपको इस समय पर दे सकूं। त्रिकाल ने महिला से कहा कि तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान कर दूंगा, बस तुमको मुझे आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। महिला ने त्रिकाल की इस शर्त को भी मान लिया। त्रिकाल ने सबसे पहले महिला के पति को मंत्र तंत्र द्वारा वशीकरण किया और महिला के साथ उसने गलत काम किया ताकि वह जल्दी से मां बन सके। 9 महीने के बाद ऐसा ही हुआ। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका पति अब उसको मारता पीटता भी नहीं था। उसका पति अब उसकी हर एक बात मानने लगा था। महिला ने त्रिकाल को काफी ज्यादा धन्यवाद दिया, लेकिन महिला भी कम कपटी नहीं थी। उसने भी त्रिकाल को अपना जिस्म परोसकर त्रिकाल से बहुत से काम निकलवाए थे। इस महिला को अब पैसे का लालच पड़ चुका था और इसलिए ये महिला अब लोगों की परेशानियों का हल पैसा लेकर त्रिकाल से करवा रही थी। ये महिला आधा पैसा त्रिकाल को दे दिया करती थी, क्योंकि तभी त्रिकाल उसका काम किया करता था। त्रिकाल को इन कामों से अच्छा खासा पैसा मिल रहा था और अपनी हवस मिटाने के लिए लड़कियां और औरतें भी मिल रही थी, जो मजबूरी में अपनी इज्जत को त्रिकाल से लुटवा रही थी। अब त्रिकाल को उस महिला के जरिए काफी बड़े बड़े ऑफर मिल रहे थे, जो कि करोड़ों में थे, क्योंकि कुछ ऐसे काम थे जो किसी भी तांत्रिक से नहीं हो रहे थे। त्रिकाल के पास मात्र शैतानी शक्तियां थी, जिससे वह लोगों का काम किया करता था। अब बड़े काम करने के लिए त्रिकाल बड़ी शैतानी शक्ति को हासिल करना चाहता था, इसलिए त्रिकाल ने रावण को अपना गुरु बना लिया और उसकी साधना पूजा शुरू कर दी। कुछ समय के बाद त्रिकाल को रावण की शक्ति का एहसास भी होने लगा था। उसको ऐसा लगने लगा था कि वह दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बन चुका है। मतलब कुल मिलाकर वह एक रावण बन चुका था। वह हर एक काम रावण की तरह करता था।
जितने भी करोड़ों में बड़े ऑफर त्रिकाल को मिले थे वह सभी लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। उनको सिर्फ अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाना था। त्रिकाल भी करोड़ों रुपए लेकर ऐसा ही करता था। त्रिकाल शैतानी शक्तियों के माध्यम से कपड़े और बालों की मदद से वह उस आदमी के ऊपर काली शक्तियों को छोड़ा करता था, जिसे मारने का पैसा ये बड़े बिजनेसमैन त्रिकाल को दिया करते थे। उस मरने वाले व्यक्ति की मौत बड़ी रहस्यमय तरीके से होती थी, क्योंकि पुलिस और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता था। त्रिकाल के द्वारा मारे गए व्यक्ति की मौत ऐसे लगती थी कि या तो उसने आत्महत्या की है या फिर उसको हार्ट अटैक आया है। इसलिए त्रिकाल पुलिस की पकड़ में भी नहीं आ रहा था। त्रिकाल के पास इस तरह के केस आते थे जो त्रिकाल उनको पैसे के लिए करता था। एक बार त्रिकाल के पास एक केस आया। इस काम को करने के लिए त्रिकाल को 5 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया था। त्रिकाल ने पार्टी से पैसा भी ले लिया था और उसका काम करने के लिए हाँ भी कर दी थी। ये काम उस पार्टी ने त्रिकाल को इसलिए दिया था क्योंकि इस काम को करने में बड़े से बड़े तांत्रिक हार मान चुके थे। त्रिकाल को अब अहंकार हो चुका था कि वह दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वह कर ना सके। इस काम में त्रिकाल को एक बुजुर्ग को मारकर उसका खाली पड़ा फार्म हाउस कब्जाना था। लेकिन त्रिकाल नहीं जानता था कि वह बुजुर्ग श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा सेवक है। उस बुजुर्ग ने अपने फार्म हाउस में एक श्री कृष्ण का मंदिर भी बना रखा था, जहां पर वह सुबह शाम श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करता था। त्रिकाल ने भूत प्रेतों को सबसे पहले इस फार्म हाउस में भेजा ताकि बुजुर्ग को ये भूत प्रेत गला दबाकर आसानी से मार सकें, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। वह भूत प्रेत बुजुर्ग का कुछ भी ना उखाड़ सके और वहां से चले आए। जब त्रिकाल को पता चला कि भूत प्रेतों से काम नहीं चल रहा है तो उसने अगले दिन कई चुड़ैलों और डायनों को एक साथ उस बुजुर्ग को मारने के लिए भेजा। लेकिन ये चुड़ैल और डायन बुजुर्ग को तो नहीं मार पाई, लेकिन उनकी मौत उस फार्म हाउस में हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि उस बुजुर्ग की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण भगवान कर रहे थे, इसलिए त्रिकाल उस बुजुर्ग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। त्रिकाल अब छल्ला उठा था और वह सोचने पर मजबूर हो गया था कि वह कौन सी शक्ति है जो उस बुजुर्ग आदमी की रक्षा कर रही है। त्रिकाल क्रोध में आकर अपनी सारी शक्तियां उस बुजुर्ग को मारने के लिए छोड़ता है और फिर एक चमत्कार होता है। उस फार्म हाउस में एक चमत्कारी प्रकाश उत्पन्न होता है और त्रिकाल की सभी शैतानी शक्तियों को नष्ट कर देता है। दरअसल दोस्तों, ये आम प्रकाश नहीं था, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण उस बुजुर्ग व्यक्ति की रक्षा के लिए उस फार्म हाउस में आए थे। इसलिए त्रिकाल की सारी शैतानी शक्तियां अपने आप नष्ट हो गईं। ये चमत्कारी प्रकाश अब त्रिकाल की तरफ बढ़ता है और अपनी शक्तियों से त्रिकाल को वहीं पर जलाकर राख कर देता है। ऐसे दोस्तों त्रिकाल मारा जाता है। दोस्तों, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे उसको मारने की ताकत किसी भी शैतानी शक्ति में नहीं है। दोस्तों, भगवान के आगे कितनी भी बड़ी शक्ति कहीं नहीं ठहरती, क्योंकि इन शैतानी शक्तियों का अंत भगवान के जरिए युगों युगों से होता आ रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।